हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, यानी मोलरता व मोललता में संबंध। ये अपन इसका फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। कई एग्जामों में ये डायरेक्ट पूछा जा चुका है। आज अपन इसको देखते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन कहते हैं कि भाई अपन के पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हम क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूशन बनाने से पहले अपन ये कह रहे हैं कि इस कंटेनर के अंदर क्या है, एक सॉल्वेंट है जिसको अपन विलायक कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक विलायक है और विलायक को अपन डिनोट करेंगे किससे, ए से। अब विलयन कब बनेगा, जब इसके अंदर अपन कोई विलय ऐड करेंगे, यानी सॉल्यूट ऐड करेंगे। सॉल्यूट को अपन ने इंडिकेट किया है बी से। ये बात हो गई। अब अपन इससे संबंधित कुछ बातें लिखते हैं यहाँ पर, इसकी टर्मिनोलॉजी जो अपन को ज़रूरत पड़ेंगी। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा डब्ल्यू ए की। डब्ल्यू ए का मतलब होता है विलायक का द्रव्यमान, है ना मित्रों। क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, कि आपके इस कंटेनर में कितने मात्रा में आपका विलायक है, इसका द्रव्यमान। ठीक है, अगर अपन बात करें डब्ल्यू बी की, तो डब्ल्यू बी किसको इंडिकेट करेगा, विलेय का द्रव्यमान, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलिएगा, ये दोनों अपन ग्राम में लेके चल रहे हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कैपिटल एम ए, तो ये इंडिकेट करेगा विलायक का अनुभार, है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का अनुभार। ऐसे ही अपन बात करते हैं किसकी, एम बी की, तो एम बी हो जाएगा आपका विलेय का अनुभार। ठीक है, इन सब की अपन को आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही लिख रहा हूँ इनको। आगे देखिए अगला क्या होगा आपका, अपन कहते हैं यहाँ पर किस एन ए ले लेते हैं पहले। तो एन ए क्या होगा, विलेय के मोल, है ना, विलेय के मोल होंगे एन ए। एन बी क्या होंगे, एन बी होंगे आपके, सॉरी ये एन बी था, है ना, एन बी मतलब विलेय के मोल। और अब अपन इसको एन ए ले लेते हैं। एन ए क्या हो जाएगा, विलायक के मोल। ठीक है, एन बी है ये ऊपर वाला, एन बी का मतलब विलेय के मोल, एन ए मतलब विलायक के मोल। अच्छा चलो, और अपन को एक ज़रूरत पड़ेगी बी। बी मतलब हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, विलयन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। ठीक है, इन सब की अपन को यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। डब्ल्यू बी, एम बी, एम ए, एम बी, एन बी और एन ए और बी, इन सब का मतलब अपन को पता चल गया। तो आगे चलते हैं अपन इसके आगे। अब आप बताओ दोस्तों मुझे कि मोलरता क्या होती है आपकी। मोलैरिटी जो होती है कैपिटल एम, उसको अपन क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अगर लीटर में होता है तो अपन ओनली भी लिखते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर क्या है, मिलीलीटर में लेके चलेंगे तो अपन ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये आपकी किसकी फार्मूला होता है, मोलैरिटी यानी मोलरता का फार्मूला होता है। ठीक है बात। अब आप ही बताओ कि जो एन बी है ये क्या है, विलेय के मोल है। विलेय के मोल क्या होते हैं मित्रों, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इसको अपन ले सकते हैं, तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा अगर एन बी की वैल्यू, तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू बी अपॉन एम वी इंटू 1000, और नीचे क्या है इसके, ये बी है। तो ये आपका वन के फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम वी इंटू बी इंटू 1000। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डब्ल्यू बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ इस फॉर्मूले से। तो डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल एम, ये तो क्या है मोलैरिटी, और कैपिटल एम इंटू बी, यानी ये एम बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये 1000 कहाँ आएगा आपका, नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एम बी की वैल्यू। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। अब आगे इधर देखिए आप लोग, आगे पर अगर बात करें किसकी, मोलैरिटी की। मोलैरिटी यानी कि मोललता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बी विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, किसमें, केजी में। तो विलायक का द्रव्यमान अपन ने क्या माना था, डब्ल्यू ए माना था। अगर केजी में है तब तो यही फॉर्मूला रहता है, लेकिन अपन यहाँ ग्राम में लेके चल रहे हैं तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपकी मोलरता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अपन इसमें भी क्या करेंगे, इस एन बी की वैल्यू पुट करेंगे। एन बी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, डब्ल्यू बी अपॉन एम वी, और ये अपन का क्या है नीचे, डब्ल्यू ए इंटू 1000। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी
है ना, डब्ल्यू बी, ये डब्ल्यू बी, और अपन का ये क्या जाएगा एम वी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ठीक है, अब आगे देखिए, तो अगर अपन आगे देखें तो अभी अभी अपन का एम का फॉर्मूला क्या बन के आया है, डब्ल्यू बी अपॉन एम वी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, ये फार्मूला बन के आया है। अब अपन इस फार्मूले में क्या करते हैं, जो अपन ने अभी ऊपर डब्ल्यू बी की जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी ना, जिसका इक्वेशन नंबर 1 दिया, उसको अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो डब्ल्यू बी की जो वैल्यू थी वो क्या थी आपकी, कैपिटल एम और क्या था एम वी इंटू वी अपॉन क्या था 1000 था। ये अपन ने डब्ल्यू बी की वैल्यू पुट करी। अब यहाँ पे क्या है 1000, ये ऑलरेडी है, और नीचे क्या है मित्रों आपका ये एम वी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई आपको, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें अपन, तो कैपिटल M इंटू एम वी अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर एम वी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, और ये क्या है 1000 ऑलरेडी है इधर, 1000 से 1000 गया आपका, और एम बी से एम बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल m इक्वल टू क्या आ गया आपका कैपिटल M इंटू बी अपॉन डब्लू ए, ये आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से डब्लू ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डब्लू ए की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल M इंटू बी अपॉन स्मॉल m, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे सब कुछ पता ही है आपको क्या क्या है। कैपिटल M का मतलब क्या है, मोलैरिटी, B वॉल्यूम है, और M क्या है आपकी मोलैरिटी। अब देखिए दोस्तों ज़रा, जो सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है वो क्या होगी आपकी, सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी द्रव्यमान, सॉल्यूशन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, उसके अंदर विलयन के अंदर क्या है, विलेय है और विलायक है, तो विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। अब अपन ने डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी दोनों की वैल्यू फाइंड कर रखी है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, तो अपन वो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। तो डी इक्वल टू क्या आएगा बताओ, डब्ल्यू ए की वैल्यू तो क्या है, अभी अभी अपन ने निकाली है, कैपिटल एम इंटू बी अपॉन स्मॉल एम, प्लस इसकी वैल्यू अपन ने पहले निकाल रखी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो क्या था आपका कैपिटल एम इंटू एम बी इंटू बी अपॉन 1000। ठीक बात है, ये अपन ने दोनों एम डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी की वैल्यू पुट कर दी। अब अपन इसको क्या करते हैं, अच्छा ये तो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी की वैल्यू पुट करें, इसके नीचे क्या है अभी वॉल्यूम और है, इसके नीचे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं। एक बार बताओ, इस ऊपर वाली टर्म के अंदर एम बी और एम बी क्या है कॉमन है, तो अपन क्या करते हैं एम बी को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका एम वी अपॉन 1000। ठीक है, ये आएगा, और नीचे क्या है आपका बी है अभी तो पूरा। अब मित्रों आगे अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये बी जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वो किस तरह से होगा, कैपिटल एम बी और ये बी आपका यहीं आ जाएगा, जिसको अपन आगे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एम प्लस कैपिटल एम वी अपॉन 1000। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये टर्म आती है। अब एक बार बताओ आप लोग, यहाँ से v से क्या हो जाएगा v कैंसिल, तो अब अपन यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है आपकी, मैं लिख देता हूँ, डेंसिटी का फॉर्मूला जो बन के आया है आपका क्या आया है, कैपिटल M इंटू 1 अपॉन एम प्लस एम वी अपॉन 1000। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें अगर अपन, तो देखिएगा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल एम को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये स्मॉल एम है, तो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम वी अपॉन 1000। ठीक है, एक ये रिलेशन हो गया आपका। अभी भी इसको अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि मैं इस पूरी टर्म को, इस वाली टर्म को इधर की तरफ लाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा डी माइनस कैपिटल एम इंटू एम बी अपॉन 1000 इक्वल टू कैपिटल
एम अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, अब इसको मैं इधर से क्या करता हूँ, मैं इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, यहाँ 1000 आएगा। 1000 आएगा तो इसको फिर आगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे डी से, तो क्या आएगा यहाँ पर 1000 डी, और यहाँ 1000 टी है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ तो सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम इंटू ये कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, स्मॉल एम की फॉर्म में अगर निकालना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, इसको पलट देता हूँ दोनों तरफ से। तो अपन इसको लिख सकते हैं स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इक्वल टू 1000 अपॉन, ये भी पलट जाएगी, 1000 डी माइनस कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम बी, ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं स्मॉल एम इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ये m इधर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका ये हो गया 1000 m अपॉन 1000 d माइनस कैपिटल m इंटू एम बी। ये आपका एक फाइनल रिलेशन और बन गया। ठीक है, एक रिलेशन तो आपका बनता है ये जो एक रिलेशन तो बनता है आपका ये वाला, है ना मित्रों, एक तो ये बनता है। और इसको भी थोड़ा सा अगर अपन चेंज करें तो इसको क्या चेंज कर सकते हैं, डी अपॉन कैपिटल एम इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस, ठीक है, प्लस एम वी अपॉन 1000। ये हो गया आपका एक रिलेशन। ठीक है, तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, डेंसिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000, ये रिलेशन निकाल लिया। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक अपन का ये ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी ये पूछा जा चुका है। तो आपको सारा डेरिवेशन देखा अपन ने, और एक फार्मूला आपका ये भी बनता है। तो 3 फार्मूले अपन ने देखे। इस तरह से आप कर सकते हो मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों।